अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मियाँ नदीम अहमद। आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाजरीन, वफाकी अदालत की जानिब से एक टैक्स जो है पब्लिक पे लगाया गया था, ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी के ऊपर 7E टैक्स, उसको कालअदम करार दे दिया गया है, जिससे अवाम में एक खुशी की लहर जो है वो दौड़ गई है। अब 7E टैक्स क्या था और किस तरीके से लगाया गया था, अगर हम देखते हैं तो हुकूमत मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस जो है वो बिला वजह लगा देती है और बाद में जब उस टैक्स को चैलेंज किया जाता है तो फिर बताया जाता है जी ये ज़्यादती हुई है आवाम के साथ, और कई कई साल की जो वसूलियाँ हैं वो आवाम से कर ली जाती हैं और बाद में वो टैक्स ख़त्म कर दिए जाते हैं। क्या है 7E टैक्स और किस तरीके से इसको ख़त्म किया गया है, इसी हवाले से आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं, आप माहिर कानून हैं और इस तरह के जो मामलात हैं टैक्सेस के, उस पर आप गुफ्तगू करते रहते हैं। फहमीद नवाज साहब, सर बताइएगा ये 7E टैक्स जो है वो क्या था और किस तरीके से इसको जो है वो ख़त्म किया गया है? जी, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का कि आपने इतने बड़े मसले के ऊपर बात करने के लिए मुझे इनवाइट किया। तो 7E टैक्स ये 2022 में इम्पोज़ किया गया था, जिसमें तकरीबन सारे पाकिस्तान में जो मुतासरीन की तादाद सामने आई। तो कह लें कि एक आम लफ्ज़ों में कह लें कि गवर्नमेंट ने एक जगह टैक्स लगा दिया कि असासे हैं आपके, जब आपने परचेज़ किए तब भी आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, जब आपने बेचने तब भी गवर्नमेंट को टैक्स दिया, और आपने अब वो असासे रख लिए हैं तो गवर्नमेंट ने फिर भी उसके ऊपर टैक्स लेना शुरू कर दिया। तो इसकी मिसाल ना तो कोई दीन में मिलती है ना कोई दुनिया के कानून में मिलती है। तो ये समझ लें कि आम लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि ये एक जगह टैक्स गवर्नमेंट ने शुरू कर लिया था। जी जी, गवर्नमेंट तो नहीं कहेंगे, कुछ ऐसे जो ज़हनी बीमार लोग थे उन्होंने ये काम शुरू किया कि कुछ सियासी फ़ायदे भी लिए होंगे, को ब्लैकमेल किया होगा इसके ज़रिए लोगों को ना। तो और भी कई चीज़ें होती हैं जो वक्त के साथ साथ फिर बाद में सामने आती हैं। तो ये इसके ऊपर फ़ैसला लिया गया है कि ये टैक्स जो है ये ना तो आइन में इसकी कोई जगह है ना कोई दीन में इसकी जगह है, तो इसको कालादम करार दे दिया गया है। तो किन लोगों से ये टैक्स लिया जा रहा था, किन लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है? अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ की है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई प्लाजा है, कोई मकान है, कोई दुकान है या कोई ज़री ज़मीन है, उसकी मालियत 2.5 करोड़ होती थी, तो आपने 1% से लेके 5% तक जमा कराना होता था, और कुछ केसों में तो ये 20% तक भी जाता था ये। जी जी। तो आम जो इसमें नुकसान हुआ वो एक कारोबारी बंदे का, इन्वेस्टर का नुकसान हुआ कि वो डर गया गवर्नमेंट के जो बिला इस्तेमाल कह लें कि टैक्सेस के, उसे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या कमा रहा हूँ और सारा कुछ तो गवर्नमेंट ले रही है मुख्तलिफ तरीक़ों से, हथकंडों से। और इस तरह जो ब्यूरोक्रेट थे वहाँ पे उस महकमे के, ख़ास तौर पे FBR के, उन्होंने तो ये एक बदमाशी बना ली थी कि किसी को भी वो नोटिस भेजते थे 7E का कि आप इतने जो है टैक्स जमा करा दें। तो बंदा कह रहा था पहले मैंने कोई 17 किस्म के टैक्स दे दिए हैं, तो ये कौन सा नया टैक्स आ गया जो मैंने पे नहीं किया। सही। तो मजबूरन ये हुआ कि अरबों डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट थी वो इस तरह के टैक्सेस की वजह से परेशान हो के मुल्क छोड़ गई कि रिलीफ तो क्या मिलना होता था, मुल्क के इदारे ही उसको ऐसे लूटने के लिए दिन रात मसरूफ़ हो गए कि इन्वेस्टर जो था वो मुल्क छोड़ने पे मजबूर हो गया। सही। तो उसका नुकसान ये हुआ कि मार्केट का जो पैसे का पहिया था वो चलना तकरीबन बंद हो चुके हैं। जैसे कि आपको पता है जी जी कि थोड़ी थोड़ी तनख्वाह पहले चल रही थी जिनका लोगों का गुजर बसर हो रहा था, और इन्फ्लेशन रेट कहाँ पहुँच गया। और आप देखें कि 7.9% जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहुँच गया इस मुल्क में। जी जी। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन थी कि ऐसे जो टैक्सेस हैं वो इम्पोज क्यों किए गए। ये मैं समझता हूँ कि ये कौम के लोग मुजरिम हैं जिन्होंने ये थोड़ा सा फ़ायदे के लिए, अपनी वाह करवाने के लिए, आम जो बंदा बिजनेसमैन है, कोई इन्वेस्टर है इस मुल्क में, उसको परेशान किया कि वो पहले से ही जो है 236C प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स पे कर रहा है, और उसके अलावा जो रेवेन्यू का है, पंजाब रेवेन्यू का है, उसको पे कर रहा है, एक्साइज के टैक्सेस वो पे कर रहा है, और इनकम टैक्स पे कर रहा है, सेल टैक्स पे कर रहा है, और इस तरह के बेशुमार छोटे छोटे टैक्सेस वो पे कर रहा था पहले से। तो उसका ये कह लें कि सरदर्द बन गया था कि काम करना मुश्किल हो गया था। अब एक बंदे ने सारे टैक्स देने के बाद जो उसके पास पैसे बचे हैं, तो फिर उसके ऊपर ये तलवार लेके 7E खड़ा हो जाता था कि जी इतने पैसे आपने और जमा कराने। तो इसके लिए उसे एक जंग लड़नी पड़ती थी कि कानून में इतने पैसे लिखे गए, आप लोगों ने मुझे इतने टैक्स भेज दिया। उसको कम करने के लिए ब्लैकमेल किया जाता रहा। उसके बेशुमार केसेस सामने आए कि ब्लैकमेल होता रहा बंदा। वो IB वालों ने और एंटी करप्शन वालों ने बेशुमार ऑफिसर्स जो पकड़े इसमें, जी जी, जो करप्शन में मुलव्वस थे कि लोगों को ये ऐसे टैक्सेस के नाम पे ब्लैकमेल कर रहे थे। अच्छा सर, बताएंगे कि अब इस टैक्स के खात्मे से जो है अब वो कितना फ़ायदा होगा डेवलपर्स को और प्रॉपर्टी वालों को? क्या
वाकई अब वो जो एक वक्त पहले था कि वहाँ पे बड़ी पैसे की रेल पेल थी और लेन देन हो रहा था, मुआशी हालत कुछ बेहतर होने के कोई चांसेस नज़र आ रहे हैं, या लोग जो बड़े इन्वेस्टर था, बड़ा डेवलपर था, जैसे आपने कहा कि वो मुल्क छोड़ के चला गया है, तो क्या वो वापस आएंगे या जो यहाँ पे आवाम है उसी को फ़ायदा हो सकता है? जी, पहले तो एतमाद बनाना जो है ये एक बड़ा मुश्किल काम है जी। तो गवर्नमेंट को और बड़े कुछ काम करने पड़ेंगे कि जो इन्वेस्टर का जो है वो एतबार जो है मार्केट के ऊपर बढ़े। जी जी। तो इससे वो मुतरफ़र हो के गया है तो पैसा लाना बड़ा मुश्किल है मुल्क में, और आपने किसी को ख्वार करना वो तो 1 मिनट में कर दें। जी जी जी। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट के इदारों का हम देखते हैं कि आम इंसान को तो वो बदतमीज़ाना तरीका ही उनका चलता रहा है, तो वो महकमे का एम्प्लॉई होता है तो वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा होता है जैसे महकमे का वो मालिक है। सही। आम तौर पे आप देखते हैं कि लोगों के साथ बदतमीजी करते हुए सरकारी मुलाजमीन आम नजर आते हैं, हॉस्पिटल्स में लड़ाइयाँ हो रही होती हैं तो जी जी जी। बड़ा हैरान होते हैं कि ये तो लोग बेचारे अपनी मुसीबत वहाँ लेके गए थे तो ये नई मुसीबत इनके गले वहाँ पड़ गई। सही। अच्छा सर, आपने दूसरा बात की है कि इसका कोई दीन में जो है वो गुंजाइश नहीं है। क्या जो बाकी हुकूमत टैक्स ले रही है उसकी कोई दीन में गुंजाइश है? जीएसटी है, इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, और फिर ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट जो हैं वो टैक्स ले रहे हैं FBR के नाम पे, लेकिन वहाँ तो जमा भी नहीं करवाया जाता, लेकिन कस्टमर से टैक्स ले लिए जाते हैं। क्या इसकी कोई दीन में गुंजाइश है? जी, दीन में एक स्टेट का कॉन्सेप्ट है और उसमें टैक्सेस भी लिए जाते हैं, लेकिन जो हम देखते हैं कि सेल टैक्स लिया जा रहा है इसमें भी दीन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, और बड़े धड़ल्ले से लिया जाता है। तो इसकी इस तरह की कोई तारीख मिलती है सेल टैक्स की कि शमून होता था एक ना, कोई बादशाह एक कंट्री का, तो वो कोई यहूदी कहते थे उसे ना। सही। तो उसने ये इम्पोज किया था कि जी ये भी तुसी स्टेट को देना है। ये शमून टैक्स के नाम से मशहूर था, इसको आगे जाके गवर्नमेंटों ने शक्ल दे दी सेल टैक्स के नाम। सेल टैक्स की असल में ये शमून टैक्स है। ये शमून टैक्स है जी। तो यानी उसने इसको लागू किया था। उसने लागू किया जी। चलिए जी फहमी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अहम मालूमात दी हमें 7E टैक्स के खात्मे के हवाले से। और अब अगर अच्छा किसी को कोई नोटिस दोबारा अभी आ रहा है उसे क्या करना चाहिए? जी, बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। अगर आपको अभी भी कोई नोटिस आया हुआ है या आ रहे हैं नोटिस, तो आप जो है अपील कमिश्नर के पास चले जाएं, वहाँ जाके अपील फाइल करें। अगर आप वहाँ नहीं करने चाह रहे तो आप इसका ट्रिब्यूनल बना हुआ है वहाँ पे फाइल करें जाके। अगर आप वहाँ नहीं जाना चाह रहे तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ रिट की जा सकती है। अगर आप वहाँ नहीं जाना चाह रहे तो एंटी करप्शन में एप्लीकेशन दी जा सकती है। अगर आप वहाँ पे भी नहीं जाना चाह रहे तो टैक्स मोतसेब बना हुआ है, वहाँ पे आप एप्लीकेशन दे दें, इसका रिलीफ मिलता है। अगर आप वहाँ पे भी नहीं जाना चाह रहे तो वफाकी टैक्स मोतसेब है, वहाँ चले जाएं। अगर आप वहाँ पे भी नहीं जाना चाह रहे तो आप किसी अपने वकील के जरिए ये जो आपको नोटिस आया है इसको विड्रा करा सकते हैं। अच्छा सर, वैसे तो अब ये कल अदम करार दे दिया गया जी। अब अगर कोई नोटिस भेजता है, अब क्लाइंट इतनी जगहों पे जाने के बजाय क्यों नहीं उसके खिलाफ ही कोई कार्रवाई करेगी जिसने नोटिस भेजा है? कि अब तो अदालत ने खत्म कर दिया ये। जी बिल्कुल, ये हमने इतने वेज बताए हैं कि अगर आप वहाँ पे भी नहीं जाना चाह रहे तो आप घर में बैठ के PM पोर्टल पे एप्लीकेशन दे दें कि ये जो है कानून ख़त्म हो गया है, इसके हवाले से अभी भी मुझे नोटिस आ रहे हैं और मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये जो है असिस्टेंट कमिश्नर है, ये कमिश्नर है या ये इंस्पेक्टर है, ये जिम्मेदार लोग हैं जो मुझे अभी भी ब्लैकमेल कर रहे हैं इस लॉ के हवाले से। सही। चलिए, बहुत शुक्रिया फहमी साहब, आपने हमें वक्त दिया और हमारे देखने वालों को ये बताया कि 7E टैक्स जो है उसका खात्मा हो गया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ने